कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिला शुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिस पर तुम लोग शक किया करते थे कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना। वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता। देखो, अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहां हो वहां बेवजह हो? तुम खुद यहां तक नहीं पहुंचे हो, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया है। तुमने बेशुमार तकलीफें आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बर्दाश्त की हैं। इतना सफर तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए हो? इतने कठिन सबर के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त है तो क्यों रास्ते में ठहर गए हो? उठो, अब तो सफर खत्म होने को है। अब तुम मंजिल की नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारी मुंतजिर हैं। अब तुम्हें मोजज़ों का नहीं बल्कि मोजज़ों को तुम्हारा इंतजार है। अब कुन तुम्हारी एक आखिरी दुआ का इरादा बांधे हुए है कि यहाँ तुम मांगो और वहां तुम्हें मुंह से निकली पहली फरियाद पर नवाज दिया जाए। अब सबर के जमाने गुजर गए हैं, अब सिले मिलने का वक्त है। हुजूर ने फरमाया किसी के ऐब न टटोलना। अगर तुमने किसी के ऐब टटोल के उसे रुसवा करने की कोशिश की तो फरमाया तुम अगर 7 पर्दों के अंदर भी बैठे हुए वहां भी अल्लाह तुम्हें रुसवा कर देगा। ये ना समझना कि मैं छुप गया हूं तो बच जाऊंगा, अल्लाह तुम्हें वहां भी रुसवा। तो कुछ जुर्मों की दुनिया में हम देखते हैं और उसका सादा तर्जुमा ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये होता है और आप इससे बच ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को रब से आजमाए जाने पे बहुत गिला रहता है। मैं आज तुम्हें बताता हूं कि आजमाया जाना किसको कहते हैं। जानते हो, वो जिसको जितना ज्यादा आजमाता है उसको फिर उतना ही ज्यादा नवाजता भी है। कभी जो शैतान तुम्हारे दिल में ये ख्याल डाल दे कि वो हमेशा तुम्हें ही मुश्किल में क्यों डालता है, तो हमेशा उसको ये जवाब देना कि भला जिससे मोहब्बत हो हम उसी को तो किसी बुलंदी पर देखना चाहते हैं, तो क्या बुलंदी पे हर किसी को पहुंचा देगा वो बिना किसी मुश्किल के? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उस रब को भी तुमसे मोहब्बत है, तो क्या वो हर किसी को जन्नत के दरवाजे पे ले जाए, सभी को एक जैसा कर दे? आजमाया तो वही जाएगा जिसमें वो ये काबिलियत देखेगा। उस रब ने तुम में जन्नत तक जाने की काबिलियत देखी है। उस रब ने तुम में रोशन राहों की तरफ बढ़ने की चाह देखी है। फिर भला वो कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दे? क्यों ना तुम्हें आजमा कर आगे बढ़ा दे, अगला दर्जा दे दे, ईमान का, जन्नत का और अपनी मोहब्बत का। और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो फिर घबराना मत। मुश्किलों पर कभी जो दिल तंग होने लगे तो उसी से हाल दिल कह देना। दिल की इस तंगी को आंसुओं में बहा देना, परेशानियों और मुश्किलों को दुआ में ढाल देना और रब से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आजमाइश में असल कामयाबी सब्र ही की होती है और सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ नहीं होता।